उन्होंने ये लात और घूंसे और चिमटे और कहाँ चोट है इसकी गुड़िया की? इसकी ये कमर में है। कमर में भी चोट है। सर्दी होती है, पूरी पूरी रात बाहर ऐसे काट के रहती हूँ मैं कि अगर पल्ली है या कट्टा है उसे लपेट के करके और दीवार से लग के बैठ जाती है अपने बच्चों को लेकर के। कोई भी समय हो, दिन हो या रात हो, इसी तो ये तरीके रोज ऐसे मारता है या कभी कभी ऐसे जैसे? नहीं, रोज ही करता है वो, रोज ही इसी तरीके से मारपीट करता है मेरे साथ में। रोज खींच देते हैं, छोटे हो या बड़े हो, नंगे सिर कर देते हैं, बिल्कुल सबके सामने खींच करके बाहर निकाल देते हैं मुझे। और नु कार नहीं तो बाइक ला करके दो, हमारी माँ हमारे बाप नहीं है, माँ हमारी रांड है। लाख कोशिशों के बावजूद भी बेटियों पर अत्याचार है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बेटी इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। उसका जो पति है उसके साथ रोजाना मारपीट करता है और मारपीट सिर्फ इस बात को लेकर करता है कि 15 साल पहले जब उसकी शादी हुई थी उस दौरान उसे कोई वाहन नहीं दिया गया, कोई बाइक या कोई कार नहीं दी शादी में। अब वो कहता है कि अब जो शादियां हो रही हैं दूसरे दुल्हों को देख देखकर मुझे जलन होती है कि उन्हें बाइक मिलती है, उन्हें कार मिलती हैं और मुझे कार या बाइक कुछ नहीं मिली। अब वो अपनी पत्नी से बार बार कहता है कि बाइक या कार लेकर अपने घर वालों से लेकर आओ, और अगर नहीं लेकर आती है, अपने घर नहीं कहती है, तो उसके साथ मारपीट करता है। सबसे पहले तो मैं वो नज़ारा आपको दिखाने जा रहा हूं जिसे देखने के बाद में आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे, क्योंकि हर घर में बेटियां होती हैं, बहनें होती हैं। हर इंसान के घर में ऐसी ज़रूर बहन बेटी होती है। अगर ऐसा उसके साथ में अत्याचार होगा तो वाकई ये दर्दनाक है। मैं सबसे पहले दिखा दूं, उस बेटिया को दिखाओ पहले। ये तस्वीरें गवाही दे रही है कि किस तरह से इसके ऊपर अत्याचार किया गया होगा। इसकी आंखों में देखिए कि किस तरह से ये ब्लड उतरा हुआ है। ये देखिए, इसके साथ मारपीट की गई, और मारपीट इसलिए की गई कि इसके पति को शादी में बाइक नहीं दी गई थी। माँ जी, क्या बात कर पाएंगी? ये बैठ सकती हैं? बैठ लोगी आप? हाँ, बिठा लीजिए थोड़ा सा। हम आपको इन्हीं की जुबानी आज सुनाएंगे कि किस तरह से इसके पति ने इसके ऊपर अत्याचार किया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बुलंदशहर के जिला अस्पताल में, और ये जो बहन है, आराम से आराम से। ये पेटी वगैरह भी लगा रखी है क्या? जी 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 जी। पेटी भी लगा। पेटी क्यों लगाई है माँ जी? मैं इसके बाल आया पसलियों में। पसलियों में बाल आ गया? जी जी जी। पसलियों में बाल आ गया। इस तरह से इसके साथ मारपीट की गई है। और कहाँ कहाँ चोट लगी है बेटा? सब में लगी हुई है, मेरे कमर में भी, टांगों में भी, बाह में भी, सब में चोट लगी हुई है। क्या नाम है तुम्हारा? सबनम नाम है मेरा। कहाँ की रहने वाली हो? मैं बेटी उठा लेकिन अलीपुर की झोरी में मेरी शादी हुई है। और हमारे पति मांग जांच करते हैं हमसे गाड़ी की, और नु कार नहीं तो बाइक ला करके दो, हमारी माँ हमारे बाप नहीं है, माँ हमारी रांड है। दिल दुखाने की वजह से मैं माँ से नहीं कह पाती हूँ, तो वो मेरे साथ में मार पीट करते हैं और खरंजे पे बाहर खींच के निकाल देते हैं। और नु कहते हैं गाड़ी लेकर के आओ, कभी कहते हैं गाड़ी की याद कैसे आ गई अब उन्हें? 15 साल शादी को हो चुके हैं जबकि। अब ये कहते हैं कि सबको मिल रही है, कि मेरे लिए नहीं है, मेरे को भी ला करके दे, कैसे भी कर ला करके दे अपने यहाँ से। और मेरी माँ पे इतना है नहीं जो वो गाड़ी बाइक दे और मुझे मारपीट करते हैं। नहीं, पापा नहीं है, पापा खत्म हो गए। पापा को 5-6 साल। क्या मारा है? आपके जो चेहरे पर निशान हो रखे हैं? उन्होंने ये लात और घूंसे और चिमटे और कहाँ चोट है इसकी गुड़िया की? इसकी ये कमर में है। कमर में भी चोट जी, है? कमर में दे रही है? पेटी लगा रखी है। पेटी लगा रखी पेटी लगा रखी है। निशान है क्या? निशान है कमर पर, सारी लीली कमर हो रही है इसकी। लीली हो रखी है? जी जी किस जी। चीज से मारा है? कमर में क्या मारा? ये पता नहीं है। नहीं, मैं तो बेहोश हो गई थी, दीवार में मेरे सर दे के मारा था। तो ये पहली बार ऐसा मारा? पहले भी कभी मारपीट की है? हर बार ऐसे ही करते हैं, हर बार कोई फोटो वगैरह दिखा रही थी? दिखाओ फोटो कहाँ है? अब दिखाओ ना, वो पुराने फोटो कहाँ है? ऐसे ही। ये जो मारपीट है ये पहली बार नहीं है। इस तरह की मारपीट इसके साथ में पहले से होती चली आ रही है, मगर पहले से ये बर्दाश्त कर रही थी। अपनी माँ को आकर बताती नहीं थी, क्योंकि बाप है नहीं इस दुनिया में। माँ को अगर बताएगी तो माँ की का जो कलेजा है वो दुखेगा। दिखाओ, इधर पास आ जाओ थोड़ा सा, बहुत दूर से बना रहे, पास आके दिखाओ। ये देखिए, ये पुरानी तस्वीरें हैं। हाथ में चोट का निशान है, जो होठों में देखो ब्लड आ रहा है। ये पुरानी तस्वीरें हैं, जो इनकी पहले की फ़ोटो हैं वो दिखाई दे रही हैं कि मारपीट जो है, ये देखो, क्योंकि आँख पर जो चोट अब है वो पहले नहीं है, खाली जो इसके होठ वगैरह हैं वो सब फटे हुए हैं। पहले भी मैंने उससे पहले भी आपने केस किया था? जी जी। कुछ हुआ था उसमें? कुछ भी नहीं, देखो ये रहे। कुछ होता नहीं है। बेटियों के
ऊपर अत्याचार होते रहते हैं मगर कोई गिरफ्तारी नहीं होती और गिरफ्तारी ना होने की वजह से ही बेटियों पर लगातार अत्याचार बढ़ते रहते हैं और एंड होता है उसका हत्या या फिर आत्महत्या। या तो वो खुदकुशी करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती हैं या फिर उनको मारकर लटका दिया जाता है। ये रोजाना के किस्से हैं, मैं रोजाना ये खबरें आपको दिखाता भी रहता हूं। अब मरने में कोई कसर नहीं है, सिर्फ ये जिंदा लाश की तरह इस वक्त बैठी दिखाई दे रही है क्योंकि जो कमर में बाल आ चुका है, इसकी जो हड्डी है उसमें बाल आ चुका है, इस तरह से इसके साथ मारपीट की गई है और वहीं जो इसका शरीर है पूरी तरह से नीला पड़ चुका है पीछे, इस तरह से मारपीट की गई है। आंखें दिखाओ, थोड़ा पास आके दिखाओ भाई, ये देखो, ये देखो, ये इसके साथ मारपीट की गई है। कैसे कैसे मारता है, क्या बताओ थोड़ा सा पूरा। शराब वराब पीता है, क्या करता है? शराब भी पीता है, दिलबाग भी खाता है, सिगरेट भी पीता है, कुबेर भी खाता है। और अगर मैं कहती हूँ कि ड्रिंक करके आए हो, तुम दारू पी के आए हो, तो इसी वजह पे मारना पीटना और शुरू कर देते हैं और खाना भी नहीं बच्चों को खाने देते, सब बाहर फेंक देते हैं और इसी तरीके से मारपीट करते हैं और कोई बचाने के लिए भी नहीं आता। सब ऐसे ही खड़े तमाशा देखते हैं, कोई नहीं बचाता। और माँ भी है, माँ को भी हार्ट की बीमारी है मेरी को, और शुगर भी और थायराइड भी है। इस वजह से मैं कह नहीं पाती हूँ कि इनकी क्या मांगों के लिए कि मेरी इनकी पति की मांग पूरी करो। इसी वजह से वो मेरे साथ में मारपीट करते हैं कि घर के पर जा करके के अपनी माँ से और ला करके दे। और मेरे घर में कुछ भी नहीं था और मेरे भैया ने ही नल लगवाई मेरे घर में और मेरे भाई ने मेरे घर में लैट्रिन बनवाई, सब काम। अच्छा, आपके जो ससुराल है, ससुराल में जाके आपके भाई ने जो टॉयलेट वगैरह सब आपके भाई ने मेरे भाई ने ही लगवाई थी, नल भी और टॉयलेट भी मेरे भाई ने ही बनवाई थी। और नहीं कुछ भी नहीं था घर के अंदर, और खाने को भी मेरे घर से ही जाता है मेरे भाई। कब मारता है? दिन में मारता है, रात को मारता है? कोई भी समय हो, दिन हो या रात हो, इसी तरीके। तो रोज ऐसे मारता है या कभी कभी ऐसे जैसे? नहीं, रोज ही करता है वो, रोज ही इसी तरीके से मारपीट करता है मेरे साथ में, रोजाना रोजाना यही हाल करता है मेरे साथ में। और मैं कहाँ से ला के दूँ, कुछ भी मेरे बस की से बाहर है। उनकी मांग है, मेरी बस की नहीं है पूरी। बाहर आपने बताया थोड़ी देर पहले, बाहर खड़ा कर देता है मार के, कैसे? बाहर खड़े कर देते हैं, बाहर खींच देते हैं, छोटे हो या बड़े हो, नंगे सिर कर देते हैं, बिल्कुल सबके सामने खींच करके बाहर निकाल देते हैं। मुझे घर में भी नहीं बढ़ने देते और कुंडी लगा देंगे और सब कोई कहेगा तो उन्हें गालियां बकेंगे। कोई इस वजह से कह भी नहीं सकता कि हमें गालियां देता। कब, कौन से मौसम में बाहर निकालते हैं? बारिश है, ठंड है, गर्मी है, वो बताओ थोड़ा। कोई जाड़ा हो या बारिश हो या गर्मी हो, कोई सा भी समय हो, सर्दी होती है, पूरी रात बाहर ऐसे काट के रहती हूँ मैं कि अगर पल्ली है या कट्टा है उसे लपेट के करके और दीवार से लग के बैठ जाती है अपने बच्चों को लेकर के। मैं बच्चों को भी निकाल देता है? बच्चों को भी निकाल देते हैं मेरे साथ में, और बच्चों को नहीं खाना खाने देते, नहीं पानी पीने देते, और सब जो बनाती भी हूँ मैं खाना पीना उसे सब बाहर फेंक देते हैं। और ऐसे ही मेरे साथ में रोजाना मारपीट करते हैं, रोजाना। और मैं कहती नहीं हूँ, मजबूरी है मेरी। तो ये सिर्फ बाइक की वजह से कि बाइक मिल जाए मुझे, या और भी कोई बात है? हाँ, बस यही है कि बाइक लेकर के आप अपने यहाँ से, और मैं कमाने नहीं जाऊँगा, खर्चा तेरे भाई करेंगे, मैं नहीं जाऊँगा कमाने। क्या कहेंगे आप? आपकी बेटी के साथ इस तरह का अत्याचार हो गया और आपने अभी तक कोई जो इस तरीके की। मैं किसके ऊपर कहूँ बताओ तुम? मेरे बेटा, एक छोटा बेटा है, अभी किसी काबिल नहीं है, एक बेटा है मेरे का एक्सीडेंट हो गया है 4 पहियों की गाड़ी से, उसका प्लेट पड़ी है, रोड पड़ी है, उसका बुरा हाल हो रहा है। मैं किसके करूँ? मेरे शोहर नहीं है मेरे सर पे। गाली देंगे अपने दामाद को? अब मैं कहाँ से दूं बताओ तुम, कहाँ से दूं? किसकी कमाई लाऊं मैं? मेरे बेटे बहू हो है तो मैं किसकी कमाई? उसके पास शराब पीने के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? पता नहीं, कमा के लाता और शराब ही पी लेता, हमें कुछ नहीं देता, मेरे घर में खर्चे को देता नहीं, काय को देता। जाओगी अब उसके वहाँ पे? जी नहीं, मैं जाना चाहती हूँ। अभी भी ऊपरले मन से कह रही है, मुझे नहीं लग रहा कि सच्चे दिल से भी कह रही है कि मैं उसके पास जाऊंगी। सच्चे दिल से कह रही है, ऊपरले मन से? जी नहीं, मैं अब जाना नहीं चाहती, जब वो मेरे साथ में इतनी मारपीट करता है तो। क्या कहेंगे, भेजेंगी बिटिया? अब भेजू किसके सहारे से, यूँ बतलाओ तुम। इतनी जब मुझे बेदर्दी से मारा है, क्या हमें दर्द ना था? ऐसी ऐसी बुरी तरह से मारा, मेरे बच्चे को बाहर फेंक दिया निकाल कर। ये पूरी बात बता नहीं पा रही है। अभी ऑफ रिकॉर्ड जब हमारी इससे बात हुई तो इसने बताया कि मेरे कपड़ों तक को उतार देता है और पूरी रात बाहर खड़ा कर देता है ठंड के मौसम में, और ऐसी कड़कड़ाके की ठंड में बाहर खड़ा करता है कि जिस वक्त हार्ट कपाने वाली ठंड होती है
उस वक्त इसके पूरे कपड़े जिस्म के उतार, ऐसी करता है कि नहीं करता है? इसी तरीके से करते हैं सर। और मैंने उन्हें पकड़वा भी दिया, वहाँ से उठवा भी दिया। 3 दिन से चौकी में ही है, उनको कोई चालान वालन कुछ भी नहीं करा, मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। वो कुछ पुलिस भी ने नहीं उठा लिया है, पुलिस ने उठा लिया, लेकिन उन्होंने हो जाएगी कार्रवाई, बिल्कुल हो जाएगी कार्रवाई। अभी पुलिस के गिरफ्त में है ना? जी है, लेकिन वहाँ पर ही है चौकी। बिल्कुल होगी कार्रवाई, हम करवाएंगे कार्रवाई, आप बेफिक्र रहो। तो टॉर्चर करने के लिए सर धमकी देता है, नु कहा मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, बिगड़ जाएगा, मेरा नहीं बिगाड़ने, बिगड़ जाएगा। बाकी अगर कुछ बिगड़ेगा तभी दूसरे लोगों को भी सबक मिलेगा। और सच्चाई यही है कि बहुत कम लोगों का कुछ बिगड़ पाता है, जिसकी वजह से जो बेटियां हैं वो इस दुनिया से चली जाती हैं। टॉर्चर करने के लिए ही सिर्फ इसको जो टॉर्चर किया जाता है वो सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि ये बाइक ले आके दे दे, उसका खर्चा चलता रहे, उसके लिए शराब के लिए पैसे ले आकर ये देती रहे। और क्या करता है सर? ऐसे ही करता है वो मेरे साथ में, मतलब नंगे करे हमें और बाहर निकाल देता है। नहीं खाना खाने देता, नहीं पानी पीने देता, और यही कहता है हमसे कि घर से जाओ और गाड़ी लेके आ, अपनी माँ से कह या अपने भाई से कह, कुछ भी कर। अच्छा, ये बात सच बता रही हो या जैसे एक झूठा केस बना के वो फंसा देते हैं दहेज वहेज में? नहीं, ये झूठ, ये सच, बिल्कुल सच बताओ। सच बात है, ये बिल्कुल सच है। शादी को 15 साल हो गए, इतने दिन के बाद वो गाड़ी मांग रहा है? जी अब कह रहे हैं क्या, कब से मांगना चालू किया गाड़ी उसने? उन्हें हो गई 2-3 साल से, तो यही लगा रखा उन्होंने मेरे साथ। जब और मारपीट कितने दिन से कर रहा है? मारपीट को तो काफी टाइम हो गया, लेकिन गाड़ी कैसे कैसे झेल गई तुम इतनी मारपीट? लगा रखी है। 2-2 साल में मैके में रह के आ गई हूँ कि ना जाने ये सुधर जाएं, लेकिन कोई इनके अंदर सुधार नहीं आया। आने के बाद में, क्या नाम है आपके हस्बैंड का, कहाँ का रहने वाला है? अलीपुर गिजौरी नाम है उनका, जाहिद। अलीपुर गिजौरी जी। और ले आते हैं कि अब नहीं करने का हूँ, अब नहीं करने का हूँ। थोड़ी जब मेरी माँ आटा या अनाज या पानी बांध देती है, फिर जब वो ख़त्म हो जाता है फिर मारपीट ऐसे ही चालू करते हैं कि लेकर के आ जा, लेकर के आ, मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं ला करके दूंगा, घर में कुछ भी सामान लेके आ, अपने घर से लेकर के आ। और सबको बाइक और गाड़ी मिल रही है, क्या मेरे को नहीं है, मेरे को भी ला करके दे वहाँ से बाइक। क्या काम करता है ये? वो पुताई का काम करते हैं, पेंटर हैं। अरे पुतैया, सबसे पहले ये तो देख तू करता क्या है। अगर पुताई भी करता है तो कम से कम ये तो देख कि इसका बाप नहीं है, गाड़ी की डिमांड कर रहा है। इसने अपनी बहनों को गाड़ी दी है क्या? नहीं जी, नहीं, मैंने कब शादी करी है? नहीं, जो तुम्हारा दामाद है इसने अपनी बहनों को गाड़ी दी? नहीं, मांग करता है, बस ये खुद मांग रहा है। खुद तो गाड़ी दी नहीं गई तेरे से, पुताई कर करके गाड़ी दे देता, उसके बाद ही मांग लेता। चलिए खैर, देखते हैं। हालांकि वो पुलिस की गिरफ्त में है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है।